सोचो, पूरा ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटी जगह में समाया हुआ है। ये छोटा सा अविश्वसनीय रूप से घना बिंदु एक सिंगुलैरिटी कहलाता है। इस अवस्था में मौजूद भारी दबाव और तापमान की कल्पना करना लगभग असंभव है। इस अकल्पनीय अवस्था, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, यहीं से हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। यह अनंत घनत्व और तापमान का एक बिंदु था, एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। लगभग 13.8 अरब साल पहले यह सिंगुलैरिटी अकल्पनीय ऊर्जा के साथ फट गया। इस घटना, जिसे बिग बैंग के रूप में जाना जाता है, ने हमारे ब्रह्मांड के जन्म को चिह्नित किया। यह विस्फोट अंतरिक्ष में बम फटने जैसा नहीं था, यह स्वयं अंतरिक्ष का तेजी से विस्तार था। हम इस घटना को बिग बैंग कहते हैं। इसने उन सभी चीजों के निर्माण को गति दी जिन्हें हम आज जानते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना शुरू हुआ, जिससे फंडामेंटल पार्टिकल्स और साधारण परमाणुओं का निर्माण हुआ। यह अंतरिक्ष में विस्फोट नहीं, बल्कि अंतरिक्ष का विस्तार था। यह विस्तार आज भी जारी है। ब्रह्मांड के बड़े होने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एक सेकंड के पहले हिस्से में ब्रह्मांड गर्मी और ऊर्जा का एक भट्ठा था। तापमान इतना अधिक था कि सामान्य पदार्थ मौजूद नहीं रह सकता था। इसके बजाय कणों का एक गर्म, घना सूप था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा हुआ और ऊर्जा पदार्थ में बदल गई। इस ठंडक ने कणों को मिलकर पहले साधारण परमाणु, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम बनाने की अनुमति दी। इसने उन सभी चीजों के जन्म को चिह्नित किया जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और यहां तक कि आप और मैं भी। अरबों वर्षों में ये साधारण परमाणु गुरुत्वाकर्षण के तहत एक साथ मिलकर तारे और आकाशगंगाएं बनाते हैं। बिग बैंग ब्रह्मांड के इतिहास की हमारी समझ की नींव है। यह एक रूपरेखा प्रदान करता है कि कैसे ब्रह्मांड एक गर्म, घनी अवस्था से विशाल, जटिल ब्रह्मांड में विकसित हुआ है, जिसे हम आज देखते हैं। एक सिंगुलैरिटी की अवधारणा, जहां सब कुछ एक असीम रूप से छोटे बिंदु में संकुचित हो गया था, समझ पाना मुश्किल है। यह ज्ञात भौतिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। बिग बैंग से पहले क्या था? सच तो यह है कि हम नहीं जानते। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकता है, जो ब्रह्मांडों का एक अनंत संग्रह है। दूसरे एक सिक्लिकल मॉडल का प्रस्ताव रखते हैं, जहां ब्रह्मांड बिग बैंग और बिग क्रंच के अंतहीन चक्र में फैलता और सिकुड़ता है। ये विचार अभी भी काल्पनिक है। और बिग बैंग से पहले क्या आया, यह सवाल कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के एक गर्म, घनी अवस्था से उसके वर्तमान स्वरूप तक के विकास का वर्णन करता है। पहले कुछ मिनटों में ब्रह्मांड में तेजी से विस्तार और शीतलन हुआ। अज्ञात बलों द्वारा संचालित यह विस्तार आज भी जारी है। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे मूलभूत कण बने। इन कणों ने फिर मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए, जो परमाणुओं के निर्माण खंड हैं। पहले तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम, इस प्रारंभिक ब्रह्मांड में बने थे, जिससे तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण का मंच तैयार हुआ। चौथा भाग, सृष्टि की गूंज, बिग बैंग के प्रमाण। बिग बैंग सिद्धांत केवल एक कहानी नहीं है, यह प्रेक्षणात्मक साक्ष्यों के ढेर द्वारा समर्थित है। वैज्ञानिकों ने दशकों से डेटा इकट्ठा किया है और ऐसे अवलोकन किए हैं जो लगातार इस स्मारकीय घटना की ओर इशारा करते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। सबूत का एक सम्मोहक टुकड़ा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB है। 1965 में खोजी गई यह धुंधली चमक प्रारंभिक ब्रह्मांड का एक अवशेष है, जो बिग बैंग के ठीक 380,000 साल बाद ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है। बिग बैंग की यह फीकी आफ्टरग्लो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। यह एक ब्रह्मांडीय फिंगरप्रिंट की तरह है, एक अवशेष जो लगभग 14 अरब वर्षों से ब्रह्मांड में यात्रा कर रहा है, जो हमें प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों की एक झलक प्रदान करता है। साक्ष्य का एक और महत्वपूर्ण टुकड़ा दूर आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट है। इस घटना को पहली बार 1920 के दशक में एडविन हबल ने देखा था और तब से कई अवलोकनों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। जिस तरह दूर जाने वाली सायरन की आवाज पिच में कम हो जाती है, उसी तरह दूर की आकाशगंगाओं से आने वाला प्रकाश फैल जाता है, स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर खिसक जाता है।
यह रेड शिफ्ट एक स्पष्ट संकेतक है कि ये आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। ये रेड शिफ्ट इंगित करता है कि ये आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, जो एक विस्तारित ब्रह्मांड के विचार का समर्थन करती है। साथ में सीएमबी और आकाशगंगाओं का रेड शिफ्ट सम्मोहक प्रमाण प्रदान करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के साथ शुरू हुआ और तब से विस्तार कर रहा है। पांचवा भाग ब्रह्मांड फूलता है, एक ब्रह्मांडीय विकास तेजी। बिग बैंग सिद्धांत कई अवलोकनों को समझाने में सफल होने पर भी कुछ पहेलियों का सामना करना पड़ा। ऐसी ही एक पहेली कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की उल्लेखनीय एकरूपता थी। शुरुआती ब्रह्मांड के क्षेत्र विशाल दूरियों से अलग होकर इतने समान तापमान कैसे हो सकते हैं? इससे ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति का विचार आया, जो बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के पहले अंश में घातीय विस्तार की अवधि थी। मुद्रास्फीति के दौरान ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेजी से फैलता है, किसी भी प्रारंभिक अनियमितताओं को दूर करता है और सीएमबी की समरूपता की व्याख्या करता है। छठा भाग गैस के बादलों से आकाशगंगाओं तक, तारों और आकाशगंगाओं का जन्म। बिग बैंग के सैकड़ों लाखों साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा था कि गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को एक साथ खींचने लगा। इसने ब्रह्मांड में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जहां पहली संरचनाएं आकार लेने लगी। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के विशाल बादल अपने ही भार के नीचे ढह गए, जिससे पहले तारे बने। ये आदिम तारे ब्रह्मांड के निर्माण खंड थे, जो उनके कोर में परमाणु संलयन को प्रज्वलित करते थे। ये तारे हमारे सूर्य से बहुत बड़े और गर्म, चमकीले जलते थे और जल्दी मर जाते थे। ब्रह्मांड को भारी तत्वों से भर देते थे। उनकी विस्फोटक मौतें, जिन्हें सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है, ने इन तत्वों को दूर दूर तक बिखेर दिया। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने इन तारों को आकाशगंगाओं नामक विशाल संग्रह में इकट्ठा कर लिया। ये आकाशगंगाएं ब्रह्मांडीय शहर बन गईं, जहां तारे अपना जीवन व्यतीत करते थे। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे देखने योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। प्रत्येक आकाशगंगा में लाखों या अरबों तारे होते हैं। साथ ही ग्रह, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड भी होते हैं। इन आकाशगंगाओं के भीतर समृद्ध गैस के बादलों से तारों की नई पीढ़ियां बनी, जिससे आज हम जो विविध ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री देखते हैं वह बन गया। तारों के जन्म और मृत्यु का यह चल रहा चक्र ब्रह्मांड को आकार देना जारी रखता है, इसे प्रकाश और आश्चर्य से भर देता है। सातवां भाग अनुत्तरित प्रश्न, ब्रह्मांड के रहस्य। जबकि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के इतिहास को समझने के लिए एक सम्मोहक रूपरेखा प्रदान करता है, कई प्रश्न अनुत्तरित रहते हैं। बिग बैंग का कारण क्या था? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति क्या है, जो मिलकर ब्रह्मांड के ऊर्जा घनत्व का लगभग 75% हिस्सा बनाते हैं? क्या ब्रह्मांड का हमेशा के लिए विस्तार होता रहेगा या यह अंततः एक बिग क्रंच में ढह जाएगा? ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो ब्रह्मांड संबंधी अनुसंधान को आगे बढ़ाते रहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंतिम भाग्य को समझने की खोज की एक सतत यात्रा है।